नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिखा शर्मा। बुलेटिन रेड की शुरुआत करते हैं। डीआरडीओ पहुंचा सिद्धार्थ पिठानी, आज फिर सिद्धार्थ से पूछताछ करेगी सीबीआई। महाराष्ट्र राज्य मानवाधिकार आयोग ने कूपर हॉस्पिटल को जारी किया कारण बताओ नोटिस। रिया चक्रवर्ती के मॉर्चरी तक पहुंचने पर जवाब मांगा है। सुशांत मामले में रिपब्लिक भारत में बड़ा खुलासा। एम्स के मुताबिक सुशांत मामले की जांच हत्या के एंगल से की जानी चाहिए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उठाए सवाल, सूत्रों के हवाले से खबर। मुंबई पुलिस पर सीबीआई ने शिकंजा कसना शुरू किया। सीबीआई ने मुंबई पुलिस के 2 ऑफिसर्स को समन जारी किया। केंद्रीय जांच एजेंसी ने पिछले दिनों जांच अधिकारी का बयान लिया था। सुशांत केस को लेकर बांद्रा पुलिस स्टेशन जाकर सीबीआई के अफसरों ने डीसीपी अभिषेक त्रिपुके से बात की। रिया से लगातार संपर्क में रहने पर उठे थे सवाल। दिल्ली के जीटीपी हॉस्पिटल के डॉक्टर्स ने सुशांत के पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर उठाए सवाल। कहा अब तक कोई ऐसी रिपोर्ट नहीं आई जिसमें मौत का समय लिखा हो। सुशांत की ऑटोप्सी और विसरा रिपोर्ट की जांच करके शुक्रवार तक सीबीआई को सौंपेंगे एम्स के डायरेक्टर। सुशांत की पोस्टमार्टम रिपोर्ट एम्स को सौंपी गई थी। सुशांत के दोस्त संदीप सिंह पर शिकंजा कसने की तैयारी। संदीप सिंह से पूछताछ करेगी सीबीआई। सुशांत केस में संदिग्ध है संदीप। सुशांत केस में संदीप के कॉल डिटेल से बड़ा खुलासा। संदीप और एम्बुलेंस ड्राइवर की बातचीत पर उठे सवाल। जो दोनों के बीच 14 से 16 जून के बीच 4 बार बातचीत हुई। स्टिंग ऑपरेशन से एम्बुलेंस ड्राइवर के झूठ का पर्दाफाश। अक्षय ने कहा था कि संदीप से नहीं हुई कोई बात। सुशांत केस पर बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने किया ट्वीट। कहा संदिग्ध शख्स संदीप सिंह से सवाल किए जाएं। संदीप सिंह कितनी बार और क्यों गया दुबई। सुशांत केस में सीबीआई की जांच जारी है। 5वें दिन सीबीआई ने सीए संदीप श्रीधर और रजत मेवाती से पूछताछ की। बैंक खातों के लेन देन की जानकारी मांगी गई। सुशांत केस में सिद्धार्थ पिठानी, कोक नीरज और दीपेश सावंत से सीबीआई के ताबड़तोड़ सवाल जारी हैं। तीनों के बयान में विरोधाभास के बाद सख्त हुई सीबीआई। सुशांत के पूर्व को केशव से भी पूछताछ। सीबीआई ने सैमुअल मिरांडा पर भी सवाल दागे हैं। रिया चक्रवर्ती से जल्द की जा सकती है पूछताछ। सूत्रों के मुताबिक रिया से पूछताछ के लिए सीबीआई ने तैयार किए 24 सवालों की फहरिस्त। रिपब्लिक भारत के सवालों से घबराई मुंबई पुलिस। सुशांत के सवालों पर साधी चुप्पी। सुशांत केस में पुलिस पर लापरवाही का आरोप है। मुंबई में ईडी से मिले सीबीआई के अधिकारी। सुशांत के खातों और फोन कॉल्स की सीबीआई को पूरी जानकारी दी गई है। सुशांत केस में शेखर सुमन का बयान। कहा गिरफ्तारी शुरू होनी चाहिए, अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं। सुशांत के पिता के वकील विकास सिंह का बयान। कहा सीबीआई जांच से संतुष्ट है वो। जल्द ही पूछताछ के लिए रिया को बुलाएगी सीबीआई। बड़े खुलासे की उम्मीद जताई है। सुशांत की बहन श्वेता सिंह ने सुशांत को याद करते हुए अपने रिसेप्शन की तस्वीरें शेयर की। बहन को गले लगाते हुए नजर आए हैं इसमें सुशांत को इंसाफ के लिए सुरेश रैना ने ट्वीट किया। लिखा है, भाई तुम हमेशा हमारे दिलों में जिंदा रहोगे। सुशांत को इंसाफ के लिए देश भर में उठ रही है मांग। पटना में लोगों ने सुशांत को इंसाफ के लिए हवन किया। सीमा पर चीन सीमा के नजदीक भारतीय जवान शोल्डर फायर्ड एयर डिफेंस मिसाइल से लैस हैं। अब कंधे पर रखकर दुश्मन के विमानों पर मिसाइल दाग पाएंगे। पुलवामा अटैक पर एनआईए ने पेश की चार्जशीट। जम्मू के स्पेशल कोर्ट को दिया आतंक की साजिश का ब्यौरा। चार्जशीट में मसूद अजहर समेत 19 के नाम हैं। आपको बता दें कि मसूद पर प्रहार होगा। आईएसआईएस आतंकी यूसुफ से पूछताछ के बाद कई जांच एजेंसी एक्टिव हो गई हैं। स्पेशल सेल दिल्ली से कर्नाटक तक आतंकी के मददगारों की तलाश में जुटी। जम्मू कश्मीर के बारामूला में हैंड ग्रेनेड बरामद हुआ है। सेना के जवानों ने हैंड ग्रेनेड को नष्ट किया। पिछले हफ्ते सेना और सुरक्षा बलों के बीच हुई थी मुठभेड़। एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल में शहीद मनीष विश्वकर्मा को श्रद्धांजलि दी। बढ़ते हैं आगे। पीएम मोदी ने मोढेरा सूर्य मंदिर को लेकर के किया ट्वीट। लिखा, बारिश में बेहद शानदार नजर आता है मंदिर। नेता सोनू सूद ने की हरियाणा के बच्चों की मदद। स्कूल से बात कर बच्चों तक स्मार्टफोन पहुंचाने का वायदा किया। 14 सितंबर से शुरू हो सकता है संसद का मॉनसून सत्र। संसदीय मामलों की कैबिनेट कमेटी ने 14 सितंबर से 1 अक्टूबर तक संसद सत्र को चलाने का प्रस्ताव रखा है।
बिहार के रण में 6 सितंबर को चुनावी बिगुल फूकेंगे सीएम नीतीश। जनता को वर्चुअल रैली के जरिए संबोधित करेंगे। 7 सितंबर से शुरू होगा महाराष्ट्र विधानसभा का सत्र। सोशल डिस्टेंसिंग के चलते विधायकों को विजिटर और छात्रों की गैलरी में भी बैठाया जाएगा। सत्र से पहले सभी विधायकों का कोरोना टेस्ट होगा। देहरादून में फिर से बीजेपी में शामिल हुए कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन। पिछले साल तमंचा लहराने पर पार्टी ने बाहर का रास्ता दिखाया था। बलिया में मृतक पत्रकार के घर वालों को 10 लाख के मुआवजे का ऐलान। पत्रकार की पत्नी को कॉन्ट्रैक्ट पर नौकरी देने का भी वायदा हुआ है। घटना के बाद धरने पर बैठे थे घर वाले। दिल्ली एनसीआर में आज तेज बारिश का अनुमान। अगले 4 दिनों तक भारत के कई हिस्सों में बारिश के आसार। गुजरात में बारिश और बाढ़ ने मचाई तबाही। राज्य में बाढ़ और बारिश से अब तक 9 लोगों की मौत, 78 लोगों को बचाया जा चुका है। गुजरात के सूरत में तेज बारिश के बाद जलमग्न हुआ इलाका। लिंबायत समेत कई क्षेत्रों में बारिश से बाढ़ जैसे हालात। राजस्थान के जालौर में तेज बारिश से नदी और नाले उफान पर है। सायला, सांचौर समेत कई शहरों के घरों और दफ्तरों में पानी भर गया है। दिल्ली में बारिश और हरियाणा के हथिनी कुंड बैराज से पानी छोड़े जाने की वजह से यमुना नदी का जलस्तर बढ़ गया है। उत्तराखंड के चमोली में बादल फटने से मकान पर गिरा पहाड़ का मलबा। एक शख्स की मौत हो गई, 3 लोग घायल बताए जा रहे हैं। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने बेलगावी जिले में बारिश से प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया। पश्चिम बंगाल के मिदनापुर में बारिश के बाद से कई इलाकों में जलभराव हो गया। सुरक्षित स्थान की तरफ पलायन कर रहे हैं लोग। पाकिस्तान में बारिश ने मचाई भारी तबाही। 3 दिन में 90 लोगों की जान गई है। 1000 घरों को नुकसान पहुंचा है। दिल्ली एनसीआर में आज तेज बारिश का अनुमान है। अगले 4 दिन तक भारत में कई जगहों पर बारिश हो सकती है। ओडिशा, छत्तीसगढ़ रेड अलर्ट पर है। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में ऑर्गेनिक सब्जियों की खेती को लेकर किसानों में उत्साह देखा जा रहा है। ऑर्गेनिक सब्जियों की बढ़ती मांग से फायदा हो रहा है। केरल के एरुमेली में सीएम पिनराई विजयन के खिलाफ बीजेपी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। पुलिस ने कड़ी मशक्कत कर प्रदर्शनकारियों को सड़क से हटाया है। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में कंधे के सहारे बीमार महिला और बच्चे को अस्पताल ले जाने की कोशिश। काफी दूर चलने के बाद महिला के लिए पहुंची एम्बुलेंस। लखनऊ में एक शख्स ने बनाई हवा के दबाव से चलने वाली बाइक। दावा किया जा रहा है कि इको फ्रेंडली बाइक से मीलों का सफर तय हो सकता है। सीआईएसएफ के जवानों ने कोलकाता और हैदराबाद के बीच बनाया ग्रीन कॉरिडोर। किडनी और लिवर ट्रांसप्लांट के लिए की गई एयरलिफ्टिंग की व्यवस्था। मथुरा में राधा रानी के जन्मोत्सव पर रोशन हुआ मंदिर। कोरोना के चलते मंदिर में बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं पर लगी रोक। मंदिर के बाहर ही किया गया गायन भजन। देश के अग्रणी कंज्यूमर ड्यूरेबल ब्रांड एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया ने सशस्त्र बलों के जवानों के साहस को सलाम किया है। कंपनी आर्म फोर्सेस फ्लैग डे फंड में 1 करोड़ रुपए दान करेगी। देश में कोरोना मरीजों की संख्या पहुंची 31,67,000 के पार। 60,975 नए मामले आए सामने। एक दिन में 848 लोगों ने कोरोना की वजह से दम तोड़ दिया। यूपी में पिछले कुछ दिनों से कोरोना मरीजों में तेजी देखी जा रही है। 24 घंटे में रिकॉर्ड 5,124 नए केस सामने आए हैं। उधर सूरत का हीरो कारोबारी जो है वो बहुत ज्यादा परेशान है। गणेश उत्सव का भी बाजार में फीका है रंग। हर बार बाजार में रहती थी गणेश उत्सव की धूम। झारखंड के पूर्व सीएम शिबू सोरेन की तबीयत बिगड़ गई है। गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कर्नाटक के कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिव कुमार हुए कोरोना पॉजिटिव। बेंगलुरु के निजी हॉस्पिटल में डीके शिव कुमार को भर्ती करवाया गया। लखनऊ के सीएमओ डॉक्टर आतिश सिंह हुए कोरोना पॉजिटिव, होम आइसोलेशन में गए। नोएडा के डीएम ने कोविड सेंटर का दौरा किया। खाने में कीड़े की बात पर कहा खाने की गुणवत्ता की शिकायत की जांच जारी है। अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी के नेतृत्व में टीम गठित है। आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम में डीएम ने डॉक्टर से की अपील। कहा कोरोना के मरीजों को बेहतर सुविधाएं मुहैया कराई जाएं। पटना में लॉकडाउन को लेकर के लापरवाह नजर आए लोग। बाजारों में बिना मास्क के नजर आए। अंबाला में मास्क पहनने को लेकर ट्रेडर्स वेलफेयर सोसाइटी की मास्क पहनो मुहिम। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में डीएम ऑफिस के बाहर रखवाई आवेदन पेटी। कोरोना के डर से अफसर नहीं ले रहे हैं सीधे आवेदन।
महाराष्ट्र के रायगढ़ में 5 मंजिला इमारत गिरने से अब तक 13 लोगों की मौत हो गई है। 24 घंटे में एनडीआरएफ की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन कर रही है। रायगढ़ हादसे में महाराष्ट्र सरकार ने मुआवजे का ऐलान किया है। मध्य प्रदेश के देवास में 2 मंजिला इमारत गिरने से हड़कंप मच गया। 2 लोगों की मौत हो गई है। 9 लोगों का रेस्क्यू किया गया है। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में गिट्टी से भरा डंपर पलट गया। गिट्टियों के नीचे दबा पास से गुजर रहा युवक। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में आईटीबीपी के 2 जवानों समेत ड्राइवर लापता है। किन्नौर में सतलुज नदी से बरामद हुई आईटीबीपी के जवानों की जीप। मथुरा में यमुना एक्सप्रेसवे पर दर्दनाक हादसा हो गया। डिवाइडर से टक्कर में 3 लोगों की जान चली गई। यूपी के गोंडा में सड़क हादसे में ग्रामीण बैंक के मैनेजर और उनकी पत्नी की मौत हो गई। तेज रफ्तार बस ने कार को टक्कर मार दी। कानपुर में मजलिस के दौरान 2 पक्षों में संघर्ष हो गया। जमकर चले ईंट और पत्थर। झारखंड के गोंडा में मूक बधिर बच्ची की रेप के बाद हत्या। पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया है। परिजनों में कोहरा। आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में शवगृह कर्मचारी ने मांगी रिश्वत। बेटी के हत्या के बाद शव लेने पहुंचा था परिवार। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में एक टीचर के घर लोकायुक्त की रेड। घर की छत से बाहर फेंका बैग। 12 बीघा जमीन और मकान के मिले दस्तावेज। हरियाणा के रोहतक में विदाई के समय पड़ोसी युवक ने किया दुल्हन का अपहरण। दूल्हे की गाड़ी भी ले भागा युवक। प्रयागराज में हिंदू देवताओं पर अभद्र भाषा का प्रयोग करने वाली महिला हीर खान को गिरफ्तार कर लिया गया है। मध्य प्रदेश के उज्जैन में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और स्वास्थ्य विभाग की एएनएम के बीच मारपीट हुई। दस्तावेज मांगे जाने पर एएनएम के इनकार के बाद विवाद हो गया। यूपी के बुलंदशहर में अजगर निकलने से दहशत फैल गई। इंसानों से लेकर बड़े छोटे जानवरों को अजगर ने शिकार बनाया। यूपी के रायबरेली में जमीनी विवाद में हुए 2 पक्षों के बीच मारपीट। झड़प में एक महिला की हालत गंभीर बताई जा रही है। और झांसी में एक युवक को लोगों ने जमकर पीटा। युवक पर पैसे चुराने का आरोप। यूपी के लखीमपुर में युवती की गला काटकर हत्या कर दी गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में रेप की भी पुष्टि हुई है। यूपी के रायबरेली में ट्रक चालक और क्लीनर की हत्या का खुलासा हुआ है। पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। दिल्ली पुलिस ने 72 किलो गांजे के साथ एक शख्स को गिरफ्तार किया। शख्स आरपीएफ का नकली जवान बनकर कर रहा था तस्करी। राजस्थान के जयपुर में नकली डीजल बनाने वाली फैक्ट्री पर पुलिस का छापा। मौके से 2700 लीटर नकली डीजल बरामद हुआ है। एमपी के उज्जैन में पुलिस ने चोरी, लूट और रेप के मामले में कार्रवाई की। बीते दिनों हुई वारदात में अपराधियों को किया गया गिरफ्तार। मध्य प्रदेश के उज्जैन में सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ हुआ है। 4 महिला समेत 8 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। बिहार के सुपौल में पुलिस के हत्थे चढ़ा लुटेरा। 9 घंटे के अंदर लूट की 40 लाख रकम बरामद हुई है। यूपी के मुजफ्फरनगर में एटीएस की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। अंतर्राष्ट्रीय ड्रग सप्लायर राजेंद्र सिंह के रिश्तेदार को गिरफ्तार किया है। आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में 90 किलो गांजा जब्त हुआ है। पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया। यूपी के हाथरस में 2 शातिर ठगों को पुलिस ने पकड़ा। आरोपियों के पास से 17 मोबाइल फोन जब्त किए गए हैं। दिल्ली में दिन दहाड़े फायरिंग से हड़कंप मच गया। शालीमार बाग में रेस्टोरेंट के बाहर बदमाशों ने की हवाई फायरिंग। सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। दिल्ली के त्रिलोकपुरी से 32 साल की महिला का रेस्क्यू किया गया है। महिला का पति महिला के साथ मारपीट कर रहा था। पश्चिम बंगाल के बीरभूम में आदिवासी महिला से रेप की सनसनीखेज वारदात। पुलिस ने रेप के आरोप में 6 लोगों को गिरफ्तार किया। दुनिया भर में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 2,40,50,000 के पार पहुंचा है। कोरोना से अब तक दुनिया में 8 लाख से ज्यादा लोगों ने गंवाई जान। अमेरिका में अब तक करीब 59,55,000 से ज्यादा कोरोना संक्रमित है। कोरोना से अब तक 1,82,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। ब्राजील में अब तक कुल 36,74,000 से ज्यादा कोरोना संक्रमित हो गए हैं। कोरोना से अब तक 1,16,000 से ज्यादा मौत। रूस में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 9,66,000 के पार। अब तक 16,000 से ज्यादा लोगों की जान गई। अफगानिस्तान में आतंकी हमले में 12 लोगों की मौत हो गई है। तालिबान ने अफगानी कमांडो केंद्र को निशाना बनाकर ट्रक में बम विस्फोट किया। ग्रीस की मिलिट्री ने किया सैन्य अभ्यास। समुद्र के ऊपर उड़ते नजर आए मिलिट्री जेट्स। फ्रांस, इटली, ग्रीस और साइप्रस में संयुक्त युद्धाभ्यास 3 दिन तक हवा और समुद्र में होगी कई मिलिट्री एक्सरसाइजेस।
बेलारूस में चल रहे प्रदर्शन के बीच सेना ने किया युद्धाभ्यास। राष्ट्रपति के दोबारा चुने जाने का देश भर में विरोध हो रहा है। और इटली में बवंडर से लोगों में दहशत। छुट्टी मनाने बीच पर पहुंचे थे कई लोग, तभी अचानक तेज हवाओं के साथ उठा बवंडर।